एक तू ही निरंकार। पद संख्या 212। चाहे पढ़ लो गीता को, चाहे पढ़ लो गीता को भी यही बात समझ आती है। सर्वव्यापी रब को जानो यही कथन फरमाती है। गुरु ग्रंथ को भी जो पढ़ लो वह भी यही सुनाता है। एक ओंकार गुरु से जानो यही मार्ग दिखलाता है। कुरान अंजलि में यही लिखा है, एक प्रभु की सच्ची जात। कहे अवतार हर मूरख अपनी, सो सयाने एक ही बात। चाहे पढ़ लो गीता को भी यही बात समझाती है। सासंग जी, चाहे हम गीता को पढ़ ले, चाहे हम इस कुरान को पढ़ ले, सासंग जी ये सब चीजें एक ही बात समझाती है हमें। सर्वव्यापी रब को जानो यही कथन फरमाती है। सासंग जी, गीता में भी इस प्रभु परमात्मा का ही जिक्र लिखा है, क्योंकि गीता का एक एक कथन बिल्कुल सत्य है सासंग जी। क्योंकि अगर हम गीता को पढ़ते हैं ना सासंग जी, तो हमें इस निरंकार का और वो परमात्मा का ज्ञान होता है। और ये जो सर्वव्यापी रब को, इस कथन को भी हम, ये भी यही सिखलाता है हमें। गुरु ग्रंथ को भी जो पढ़ लो वह भी यही सुनाता है सासंग जी। चाहे हम गुरु ग्रंथ को पढ़ ले, वो भी हमें यही समझाता है, इस सत्य के रास्ता दिखाता है, इस निरंकार का, इस परमात्मा का रास्ता। ये जो परमात्मा है ना, यही सिखलाता है कि ये परमात्मा का नाता इस आत्मा से है, शरीर से नहीं है। एक ओंकार गुरु से जानो यही मार्ग दिखलाता है सासंग जी। ये जो एक ही ओंकार ये गुरु है ना, ये भी यही मार्ग दिखलाता है सासंग जी। हम भटकते रहते हैं इधर उधर, कभी हम गीता पढ़ते हैं, कभी गुरु ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन सब वही उस रब का रास्ता दिखाते हैं। किसी में कुछ अलग नहीं लिखा है कि गीता में कुछ अलग लिखा है, गुरु ग्रंथ में कुछ अलग लिखा है, अंजलि कुरान में अलग कुछ लिखा है। सबका एक ही मार्ग है, एक ही सत्य का, इस एक प्रभु की सच्ची जात है सासंग जी। इन सब में यही प्रभु परमात्मा का जिक्र हुआ है कि इस एक की पहचान कर लो, इसको जान लो। इस मार्ग पे जो चलेगा वो हमेशा मोक्ष के द्वार पे पहुंच जाता है सासंग जी। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे ज्ञान हो जाता है, इसे निरंकार की पहचान हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। कहे अवतार हर मूरख अपनी। सासंग जी, प्रभु परमात्मा यही तो कहता कि हर जो कोई भी, हर मूर्ख, 100 सयाने एक ही बात। चाहे 100 सयाने कितने भी हों, सबकी जुबान पर एक ही बात है कि इस रब को जान लो, इसे पहचान लो। जो भी ग्रंथ है सासंग जी, हर एक ग्रंथ में इस परमात्मा का ही जिक्र आया है, इस निरंकार का ही जिक्र आया है। सब में एक ही, यही एक सच्चाई का रास्ता है कि प्रभु की एक ही सच्ची जात है, कोई अलग अलग नहीं है सासंग जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही परमात्मा के नूर हैं सारे, कोई अलग अलग नहीं है। तो ये परमात्मा यही तो, ये सदगुरु महाराज यही तो सिखलाते हैं कि सबके अंदर, सबकी नाड़ियों में एक ही खून बहता है जिसका रंग लाल होता है। अलग अलग कलर का नहीं होता है खून, कि मुसलमान का लाल रंग है, हिंदू का नीला है, सिख का लाल वो है पीला है। सबका एक ही रंग है सासंग जी। सब एक ही नूर के बंदे हैं। ये इसी प्रभु परमात्मा की ही दी हुई पहचान है सारे। तो सासंग जी यही तो बार बार समझाते हैं कि आप कोई भी गीता, कुरान, ग्रंथ कुछ भी उठा लो, सब में वही एक ही सच्चाई का रास्ता मिलेगा सासंग जी। अब चाहे कोई भी ग्रंथ, कहीं भी चले जाओ, अगर हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं, उसमें भी हमें उस प्रभु परमात्मा का ही ज्ञान मिलता है। हम कहीं उसमें जाते हैं, दरगाह में जाते हैं,
उसमें भी वो अल्लाह, वो भी परमात्मा का ही है, कुछ अलग नहीं है। चर्च में जाते हैं, वहाँ भी वही परमात्मा है साथ संगत जी। लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही नूर है। हर जगह ये प्रभु परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है साथ संगत जी। कि अगर हम उस मंदिर में गए तो उसमें अलग परमात्मा, उसमें गए तो उसमें अलग है। एक ही नूर है सबके अंदर। तो ये सच्चे पातशाह यही तो कहता है कि इसे जान लो, पहचान लो। क्यों व्यर्थ में विवाद करते हो, विवाद बढ़ाए बैठे हो साथ संगत जी आपस में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है। सब उस परमात्मा के ही नूर है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी आओ, इस व्यर्थ के विवाद से निकल के विवेक की ओर, इस असीम विस्तार की ओर बढ़े चलते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।